वेलकम टू ए स्क्वायर क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं ज्योमेट्री का पहला चैप्टर सिमिलरिटी। ठीक है, उसमें प्रैक्टिस सेट 1.1 आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें क्या कंसेप्ट हैं, कितने क्वेश्चन हैं, उनको कैसे हम सॉल्व करने वाले हैं, उसको आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखें रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब रेशियो निकालने से पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? सपोज ये ट्रायंगल ए बी सी है, मैंने मान लिया इसका जो बेस बी सी है उसको मैं बी रिप्रेजेंट कर देता हूं, और इसका जो हाइट है, हाइट क्या होता है? अगर मैं पॉइंट ए से यानी वर्टेक्स से अगर मैं कोई भी परपेंडिकुलर लाइन साइड बीसी पर ड्रॉ करता हूं तो इसको क्या बोलते हैं? हाइट बोलते हैं। ठीक है, हाइट या फिर इसको एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब इस अगर डायग्राम के अकॉर्डिंग में लिखना चाहूँ तो 1/2 बेस, बेस क्या है बच्चा इसका? BC है, और हाइट, हाइट क्या है इसका? ABC, इसको मैं डिनोट कर देता हूँ D से, तो इसका हाइट बन जाएगा AD। ठीक है, तो 1/2 BC बेस था तो उसको B लिख देता हूँ, और AD हाइट है तो उसको H लिख देता हूँ। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये क्या बन जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यह है एरिया ऑफ ट्रायंगल, 1/2 बेस इंटू हाइट हो गया। ठीक है, अब अगर हमें रेशियो निकालना हो तो रेशियो को कैसे निकालते हैं? रेशियो का मतलब है एक टर्म को न्यूमरेटर में रखना है और दूसरे को डिनोमिनेटर में रखना है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर हमें दो ट्रायंगल दे रखा है, एक ABC है और दूसरा क्या है? DEF है। अगर मैं वैसे ही सेम जैसे हमने यहाँ पर अजूम किया था वैसे भी मान लेता हूँ, ये ट्रायंगल जो ABC है इसके हाइट को मैं H1 मान लेता हूँ, और इसका जो बेस है इसको मैं B1 मान लेता हूँ, और ये जो ट्रायंगल DEF है इसके हाइट को मैं H2 मान लेता हूँ, और ये जो बेस है इसके बेस को मैं B2 मान लेता हूँ। ठीक है, तो अब ये क्या बनने वाला है? देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो 1/2 बेस। अब बेस इसका क्या है बच्चा? B1, और इसकी हाइट क्या है? H1। ठीक है, वैसे ही सेम एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। अब ट्रायंगल है तो एरिया का फॉर्मूला तो सेम रहेगा, 1/2। अब बेस हमने यहाँ पर क्या मान रखा है? B2, और हाइट क्या हमने मान रखा है इसको? H2। अब मुझे अगर रेशियो निकालना हो तो रेशियो का मतलब क्या होता है? एक टर्म न्यूमरेटर में और दूसरा डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो इसको मैं मान लेता हूँ फर्स्ट और इसको मान लेता हूँ सेकंड। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो 1/2। अब देखो 2 को भी 1 से डिवाइड कर सकते हैं, डिपेंड करता है हमें रेशियो किसका लेना है, किसको न्यूमरेटर में रखना है और किसको डिनोमिनेटर में रखना है। ठीक है, तो मैं 1/2 कर रहा हूं, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? 1 हमने किसको माना है? ABC को माना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। ठीक है, अब अगर देखें तो ABC का एरिया क्या था? 1/2 B1 इंटू H1, 1/2 B1 इंटू H1। वैसे ही DEF का एरिया क्या था? 1/2 इंटू B2 इंटू H2। अब अगर देखें तो दोनों में 1/2 सेम है, कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बच जाएगा? B1 H1 अपॉन B2 H2। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। ठीक है, तो रेशियो ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या बन गया? B1 H1 अपॉन B2 H2। मतलब क्या है कि जो भी ट्रायंगल दे रखा है उसके बेस और हाइट का प्रोडक्ट न्यूमरेटर में, और नीचे सेम दूसरे ट्रायंगल का बेस और हाइट का प्रोडक्ट, उसका रेशियो ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो B1 H1 अपॉन B2 H2 हो गया। ठीक है, अब उसके आगे थोड़ा सा कंडीशन हम मानते हैं उसमें, केस 1 केस 2 करके। ठीक है, केस 1, ठीक है, इफ बेस ऑफ बोथ ट्रायंगल्स, इफ बेस ऑफ
both triangles is same, if base of both triangles is same, अगर दोनों ट्रायंगल का बेस सेम हो जाए तो क्या करेंगे, बेस सेम कहने का मतलब b1 इज इक्वल टू b2 हो जाए, ठीक है। देयरफॉर तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, b1h1 अपॉन b2h2 लिखे थे। अब क्या है, b1 अगर b2 के बराबर हो जाए तो क्या मैं b1 की जगह पे b2 लिख सकता हूँ या फिर b2 के प्लेस पे b1 लिख सकता हूँ। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, b1h1 अपॉन b2 जो है किसके बराबर है, b1 के, तो b1 अपो मल्टीप्लाई h2। अब देखें b1 से b1 कैंसिल हो गया तो ये क्या बन जाएगा, h1 अपॉन h2, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ठीक है। अगर बेस सेम हो तो उनके एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग हाइट के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। तो b1 अगर b2 के बराबर होगा तो उसका जो रेशियो आएगा उसके हाइट के रेशियो के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये पहला केस था। अब जूम कर लेते हैं दूसरा केस, केस टू। अब देखिए यहाँ पर मैंने बेस को सेम किया है, अब किसको सेम कर देते हैं, हाइट को सेम कर देते हैं। अगर हाइट सेम हो जाएगा तो क्या होगा, इफ height of both triangles is same, यानी h1 is equal to h2 बन जाए। therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, फॉर्मूला क्या था, b1h1 अपॉन b1h1 अपॉन b2h2। अब क्या है, h1 को मैं h2 लिख सकता हूँ या फिर h2 को h1 लिख लेते हैं। तो b1h1 b2, अब h2 के प्लेस पर मैं h1 लिख सकता हूँ। देखें h1 से h1 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, b1 अपॉन b2, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ठीक है। तो अगर बेस सेम था तो हाइट के रेशियो के बराबर था, और अगर हाइट सेम हो जाएगा तो करस्पॉन्डिंग बेस के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहला देखा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। दूसरा रेशियो कैसे निकालते हैं, तो b1h1 अपॉन b2h2 करके निकालते हैं। और उसमें केस हमने अज्यूम कर लिया था कि अगर बेस सेम हो जाएगा तो हाइट के रेशियो के बराबर होगा, और अगर हाइट सेम हो जाएगा तो बेस के रेशियो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। बस इतने ही कंसेप्ट से हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 इजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट, ठीक है। अब देखिए प्रैक्टिस सेट 1.1 का ये पहला क्वेश्चन है, बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5, बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 6, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज ट्रायंगल, ठीक है। अब देखें दो ट्रायंगल हमें गिवन है, बेस और हाइट दोनों का, ठीक है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं b1h1 एंड b2h2, ठीक है। लेट ट्रायंगल ABC, ठीक है। मैंने मान लिया ट्रायंगल ABC हैविंग बेस एंड हाइट आर b1 एंड h1, ठीक है। तो मैंने ट्रायंगल ABC मान लिया जिसका बेस b1 हो गया और हाइट h1 हो गया। वैसे ही सेम और वैल्यू यहाँ पर हम मान लेते हैं, बेस कितना दे रखा था 9 और हाइट 5, ठीक है। तो b1 इज इक्वल टू 9 एंड हाइट h1 इज इक्वल टू 5। वैसे ही सेम दूसरा, एंड ट्रायंगल ABC PQR लेते हैं या DF कोई भी ले सकते हैं, ट्रायंगल PQR हैविंग बेस एंड हाइट आर b2 एंड h2, ठीक है। तो b2 दूसरे ट्रायंगल का कितना बेस दिया हुआ था, एंड बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 6, ठीक है। तो बेस 10 है और इसका हाइट 6 है, ठीक है। तो हमें मिल गया b1h1 और b2h2। देयरफॉर
देयरफॉर रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बच्चों? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, हमने ए बी सी मान रखा है ट्रायंगल, और नीचे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। क्या होता है फॉर्मूला? बेस और हाइट का प्रोडक्ट, ठीक है, B1H1 अपॉन B2H2। अब देखिए B1H1 9 इंटू 5, 9 इंटू 5, और नीचे B2H2 10 इंटू 6, तो 10 इंटू 6, ठीक है। अब देखिए इसको कैंसल आउट कर देते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, एंड 3 2 जा 6, एंड 3 3 जा 9। तो क्या बन जाएगा ऊपर? ये 3 1 जा 3, और नीचे 2 2 जा 4। अगर इसको रेशियो में लिखेंगे तो 3:4 मिलेगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो रेशियो क्या मिल गया ट्रायंगल का हमको? 3:4 मिल गया, ठीक है। तो ऐसे कितना इजी था क्वेश्चन, B1H1 एंड B2H2, और फॉर्मूला यूज कर देते हैं, हमको क्या मिल जाएगा? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं दूसरा, ठीक है। अब अगर दूसरा क्वेश्चन देखें तो डायग्राम दे रखा है BC परपेंडिकुलर AB, BC परपेंडिकुलर AB। अब देखें ये BC है, ये परपेंडिकुलर है AB पर, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है। AD परपेंडिकुलर AB, और ये जो AD है ये भी परपेंडिकुलर है AB पर। उसके बाद BC इज इक्वल टू 4, BC इज इक्वल टू 4, AD इज इक्वल टू 8, एंड फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी रेशियो निकालना है हमको, रेशियो ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB। चले कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं सोल्यूशन। ये देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, ADB। अब देखिए ABC रेशियो क्या होता है ट्रायंगल का? B1H1 अपॉन B2H2 होता है, ठीक है। तो B1H1 अपॉन B2H2। अब अगर देखें तो ट्रायंगल ABC है, इसका बेस और हाइट क्या है? तो ABC ये ऊपर वाला ट्रायंगल है, ABC ऊपर का ट्रायंगल, तो इसका बेस क्या हो गया? AB, और इसकी हाइट क्या हो गई? BC। वैसे ही सेम नीचे ADB, ADB, ठीक है, ADB, ठीक है। ADB का बेस क्या बन गया? AB, और इसका हाइट क्या बन गया? AD, ठीक है। अब अगर देखें तो दोनों में AB क्या है? क्योंकि दोनों का यहाँ पे बेस क्या था? सेम था, तो वो कैंसिल हो जाएगा। AB से AB कैंसिल हो गया, क्या बच गया? BC अपॉन AD, BC अपॉन AD। अब अगर देखें तो BC की वैल्यू कितनी है बच्चा? 4, और AD की वैल्यू कितनी है? 8 है। तो 4 1 जा 4, एंड 4 2 जा 8। ये कितना मिल गया? 1/2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB कितना आ गया? 1/2। और अगर इसको रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 1:2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। कितना आ गया आंसर? 1:2 मिल गया हमको, ठीक है। तो देखते हैं अभी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चा? जो दिया उसको पहले नोट कर लेते हैं। RQ6, RQ6, RQ6 एंड PS6 एंड PR 12, एंड हमें फाइंड आउट करना है QT, यानी ये वाला लेंथ हमको निकालना है, ठीक है। QT निकालना है। तो अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, अब देखो PS परपेंडिकुलर RQ, PS परपेंडिकुलर RQ एंड QT परपेंडिकुलर PR, QT परपेंडिकुलर PR, फाइंड QT। अब देखो एक काम करते हैं, सोल्यूशन एक काम करते हैं। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो देखिए यहाँ पर ट्रायंगल PQR, ठीक है। तो मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ, कौन सा? PQR, इन ट्रायंगल PQR, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। 1/2 बेस इंटू
हाइट होता है, ठीक है। तो 1/2, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे बेस, इसका मैं बेस मान लेता हूँ QR, ठीक है। अब देखें अगर बेस QR है तो हाइट क्या होगा, सामने जो वर्टेक्स है वहां से कोई भी लाइन अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ की गई है उस साइड पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं या फिर एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो इस केस में अगर मैं QR को बेस एज्यूम करूंगा तो इसका हाइट क्या मिलने वाला है, PS, ठीक है। तो 1/2 बेस मिल गया QR और हाइट क्या हो गया, PS हो गया, ठीक है। तो 1/2 QR की वैल्यू है 6 और PS की वैल्यू कितनी है 6, तो 2 3 जा 6, ये मिल जाएगा 6 3 जा 18 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये मुझे मिल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अब एक काम करते हैं, वापस सेम ट्रायंगल लेते हैं लेकिन उसका बेस चेंज कर लेते हैं। अभी मैंने बेस किसको अज्यूम किया था, अभी देखें, अभी मैंने इसके पहले बेस किसको अज्यूम किया था, QR को। अब मैं बेस किसको अज्यूम कर लेता हूं, PR को, ठीक है। अगेन इन ट्रायंगल PQR, बट अभी बेस हमें चेंज कर रहे हैं। बेस क्या इस बार अज्यूम कर रहा हूं मैं, PR अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, सेम फॉर्मूला रहेगा एरिया का 1/2 बेस, अभी क्या हो गया ये PR, और अगर बेस PR है तो हाइट क्या होता है, सामने वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की गई है वही क्या होता है, उसका हाइट होता है। तो ये मिल गया QT, ठीक है। तो 1/2 इंटू PR का लेंथ कितना है 12, और ये हो गया QT, हमें QT फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो ये 6 इंटू QT, ठीक है। अब अगर देखें तो इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 1। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, और ये भी क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों अगर सेम ट्रायंगल है तो एरिया भी क्या होगा, दोनों का सेम होगा। तो यहाँ पे हम निकाल रखे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 18 स्क्वायर यूनिट। तो क्या मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, ये कितना मिल गया मुझे 18 मिल गया। अब देखें इधर पे 6 मल्टीप्लाई में है और अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड में बन जाएगा, ठीक है। तो 6 1 जा 6 एंड 6 3 जा 18, तो QT की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3, ठीक है। तो QT कितना मिल गया हमको 3 मिल गया, ठीक है। क्वेश्चन इजी था लेकिन यहाँ पे हमें सेम ट्रायंगल को 2 बार अज्यूम करना था, दोनों का बेस चेंज करके, ठीक है। एक बार हमने बेस का अज्यूम किया था QR, तो हाइट हमें PS मिली थी। दूसरा मैंने बेस अज्यूम कर लिया PR, तो हाइट QT मिल गई, ठीक है। और अगर ट्रायंगल सेम होगा तो उसकी एरिया भी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो ये QT कितना आ गया 3, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बताने से पहले कुछ समझ लेते हैं। पैरेलल लाइन, अब ये पैरेलल लाइन क्या होता है, पैरेलल लाइन क्या होता है, कोई भी दो या दो से ज़्यादा 3 4 कोई भी लाइन है, अगर उनका डायरेक्शन सेम हो, उनका क्या हो, अगर डायरेक्शन सेम हो और उनके बीच का जो डिस्टेंस है हर एक पॉइंट पर सेम हो, उनका डिस्टेंस हर एक पॉइंट पर क्या हो, सेम हो, तो उसको क्या बोला जाता है, पैरेलल लाइन, या फिर इसको नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन भी बोला जाता है, ठीक है। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट याद रखें क्योंकि यहाँ पर हमें ये यूज करने वाले हैं कि दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन, AP परपेंडिकुलर BC, AP परपेंडिकुलर BC, ओके, AD पैरेलल BC, AD पैरेलल BC, ठीक है। देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, दोनों का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो चलें सोल्यूशन क्या है देखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। अब क्या होता है फॉर्मूला, B1H1 अपॉन B2H2, ठीक है। अब देखें B1H1 ट्रायंगल ABC में बेस और हाइट देखते हैं, ABC, ये ट्रायंगल देखें, इस ट्रायंगल में बेस क्या है इसका BC, ये मिल गया BC, और हाइट क्या है इसका, हाइट क्या होता है, उस साइड पर बेस पर परपेंडिकुलर कहाँ से ड्रॉ किया गया है, A से, तो ये लेंथ क्या हो गया AP, ठीक है। दूसरा B2H2 BCD में BCD, ये ट्रायंगल, ठीक है। इसको थोड़ा सा रफ करके वो ड्रॉ करता हूँ, ये देखें अभी ट्रायंगल BCD, ये ट्रायंगल,
इसका बेस क्या है BC और इसकी हाइट क्या है। अब देखिए हाइट तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है। वो हमें ऑलरेडी पहले से दे रखा है AP, ठीक है AP। अब देखिए AP से AP कैंसिल हो गया, BC से BC कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1/1। देयरफॉर रेशियो ऑफ ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, ये कितना मिल जाएगा 1:1 मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि पैरेलल लाइन था तो उसके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ओके। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 4 क्वेश्चन दे रखे, ठीक है। तो एक एक करके सबको सॉल्व करते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC, ठीक है। सॉल्यूशन, पहला क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC, फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, रेशियो का B1H1 अपॉन B2H2, ठीक है। अब देखिए PQB का बेस और हाइट देख लेते हैं। PQB, सॉरी ये B है, ठीक है, PQB, ओके, ये हो गया PQB। अब इसका बेस क्या है BQ और हाइट क्या है, जो परपेंडिकुलर लाइन है उसी को हाइट बोलते हैं PQR। दूसरा PBC, ये ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में अगर देखें तो बेस क्या मिल गया मुझे BC, और इसका हाइट क्या होता है, जो परपेंडिकुलर हो तो वो क्या है PQ। अगर दोनों में देखें तो PQ से PQ कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच जाएगा BQ/BC बन जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC, ये कितना मिल जाएगा BQ/BC बन जाएगा, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन। अभी देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब PBC फॉर्मूला तो वही सेम होने वाला है B1H1 अपॉन B2H2, ठीक है। तो PBC देखें PBC, ओके, ये देखें PBC, ये ट्रायंगल, इसका बेस क्या है BC और हाइट क्या है PQ, ठीक है। वैसे ही सेम नीचे ABC, A B एंड C, इसका बेस क्या मिल गया BC और हाइट A से सामने परपेंडिकुलर AD। अब अगर इन दोनों में देखें तो BC से BC कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच गया PQ/AD बन गया, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इन दोनों के एरिया का रेशियो क्या बन जाएगा PQ/AD बन जाएगा, ठीक है। तो ये था दूसरा क्वेश्चन। अभी तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, क्या होता है फॉर्मूला B1H1 अपॉन B2H2। तो इसका बेस और हाइट देख लेते हैं ABC का बेस और हाइट, ठीक है। ये देखें ABC, ठीक है, ये B है ABC, बेस क्या हो गया BC और हाइट मिल गया AD, ठीक है। दूसरा ADC, अब इसका बेस तो DC और हाइट तो सेम रहने वाली है AD, ठीक है। अब देखें AD से AD कैंसिल हो गया, तो ये क्या मिल जाएगा BC/DC, ठीक है। ये हो गया तीसरा क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC मिल जाएगा BC/DC, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC, फॉर्मूला तो सेम रहने वाला है सबका B1H1 अपॉन B2H2। अब ADC देख लेते हैं, ADC, ठीक है, ADC बेस इसका क्या हो गया DC और इसका हाइट AD। वैसे ही सेम नीचे PQC बेस क्या हो गया
QC और हाइट क्या हो गई परपेंडिकुलर देख ली PQ, ठीक है। तो ये मिल गया हमें क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो बस फॉर्मूला एक ही था पूरे चैप्टर में, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट था, दोनों का रेशियो लेंगे तो क्या बन जाएगा B1H1 अपॉन B2H2 बन जाएगा, ठीक है। तो बस केवल अगर वो याद है तो हम इस प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चन आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1। मिलते हैं अभी हम लोग अगले वीडियो में जिसमें देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.2, ठीक है।